बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.6 डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखें, जो इंटीग्रेशन की जो टाइप्स थी वो सब की सब हो गई हैं। 3.4 तक उसकी सारी टाइप्स हो जाती हैं। अब जो भी काम आएगा वो टाइप्स वही होगी, बस थोड़ा सा ऐड होता जाएगा थोड़ा। जैसे कि अब हमने जो आज पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसमें हमने लिमिट के बारे में पढ़ना है। और ये 3.7 में भी आपने लिमिट्स ही पढ़नी है। इसी तरह से अप्लाई करने का तरीका होगा इसका, जैसे हम 3.6 में पढ़ेंगे। 3.8 थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो एक्सरसाइज में आने के लिए आपको लिमिट के लिए सिर्फ दो और इसके रूल्स हैं जिसको हमने अभी फॉलो करना है। एक तो ये कि हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि ये a to c f(x) dx लिखा हुआ है मैंने, इसे हम a to b प्लस b to c कह सकते हैं। ठीक है, बिलफर्ज ऐसे 0 to 5 लिखा हुआ है तो आप 0 to 3, 3 to 5 कह सकते हैं। 1 to 4 लिखा हुआ है, 1 to 2, 2 to 4 कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी इस तरह से हम उसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि अगर आप लिमिट में यहाँ पे इंटीग्रल अगर आपके पास नेगेटिव हो तो हम ये जो लिमिट्स दी हुई हैं इसकी जगह अगर चेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर a to b f(x) dx लिखा हुआ है तो अगर मैं b को नीचे कर दूँ और a को ऊपर कर दूँगा तो वो माइनस b to a f(x) dx बन जाएगा। और अगर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो मैं अगर इसकी जगह चेंज कर दूँ, ए नीचे और बी ऊपर कर दूँ तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो मेजर चीज़ें जिसे हमने याद रखना है। बाकी अब लिमिट को कैसे ओपन करना है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम लिमिट कहते हैं। ठीक है, ए टू सी जो है, ये ए और सी ये आपकी लिमिट्स कहलाती हैं इस इंटीग्रल की। तो उसका तरीक़ेकार वही है कि हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रल जब हम ले लेंगे तो फिर हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है, फिर इस लिमिट को अप्लाई करके हमारा आंसर निकल आएगा। और चूंकि इसमें आंसर हमारे पास में निकलेगा और कांस्टेंट की सूरत में निकलेगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, इसलिए हमने इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद जैसे हम इंटीग्रल लेते थे तो हम प्लस सी लिखते थे, वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 to 2 x² + 1 dx लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपकी होती है लोअर लिमिट और ये होती है आपकी अपर लिमिट। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये अपर लिमिट कहते हैं इसे हम, और इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, हमने जब लिमिट अप्लाई करनी होती है तो हमने अपर लिमिट पहले लिखनी है, फिर माइनस का निशान डाल के हमने लोअर लिमिट लिखनी होती है। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपकी सिंपल सी है, x² + 1 × dx है तो x² को अलग 1 को अलग लिख दिया। x² का आंसर x³ आ गया, इसका आंसर x आ गया। जब हमने ये लिख दिया ओपन, ये हमने इंटीग्रेशन कर ली इसकी, तो अब हमने लिमिट को इस तरह से लाइन लगा के यूँ नीचे 1 to 2 राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे, ठीक है, राइट हैंड साइड के लोअर एंड अपर साइड पे जो ना हमने उसे लिख देना है। ये लिखने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने का इसका तरीका एक तो ये कि कॉन्स्टेंट्स जो है ना उनको आप बेशक निकाल के बाहर कर लो साइड पे, ताकि हमें लिमिट अप्लाई करने में आसानी हो जाए। लिमिट अप्लाई आपकी होनी है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर। जो भी वेरिएबल है आपके पास, एक्स है, वाई, जी, थीटा, टी, जो भी होगा हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसा कि देखें, इसमें हमने क्या किया, 1/3 को बाहर लिख दिया। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैंने x की जगह 2 लिखा, 2 की पावर 3, फिर माइनस का निशान डालना है, फिर मैंने नीचे वाली लिमिट 1, x की जगह 1 लिखी, 1 की पावर 3। बस ये एक तरीका है, इसको आपने फॉलो करना है, इसी को आप सीख लें अभी यहाँ पे, बस और कोई काम नहीं आपके पास। ये आ गया प्लस, इसी तरह से x की जगह यहाँ 2 लिख दिया तो ये लिमिट अप्लाई हो गई, फिर माइनस का निशान डाला, फिर x की जगह हमने 1 लिख दिया। सिंपल सा काम है। 1/3, ये 2 का क्यूब 8 - 1 आ गया, +1 आ गया। अब 8 - 1 7, तो 7/3 + 1/1 बन गया। ये 1/1 कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 1 आ गया। यानी अब आपने 3 एलसीएम में ले लिया तो आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 + 3 10/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा काम। लिमिट अप्लाई करने के तरीके को आपने सिर्फ सीखना है, बाकी आपके पास इंटीग्रेशन सारी पिछली ही आनी, कोई नई टाइप नहीं आनी, कोई नई टाइप अब है ही नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन है, x की पावर 1/3 + 1 है, लिमिट है -1 to 1। और देखिए लिमिट जो ना -1 to 1 की सारी लिमिट मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपने क्वेश्चन में लिखनी होती है, लेकिन जब आप घर में कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं सीखने के लिए, तो आप बेशक आप भी उसमें हर स्टेप में ना लिखें, लेकिन आपको पहले स्टेप में ज़रूर आपके पास होनी चाहिए और आखिरी स्टेप में, ताकि आप उसे लिमिट अप्लाई करने में आसानी रहे आपको। खैर, ये अब देखें, इसका भी आंसर सिंपल मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल हम लेंगे, जो कि ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने लिमिट अप्लाई की 1 की पावर 4/3, फिर माइनस का निशान, फिर -1 की पावर 4/3। इसी तरह से यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर माइनस और फिर -1 लिखा।
ये 4/3 को मैंने 3/4 बना के बाहर लिख दिया पहले, ठीक है। अब 1 की पावर कुछ भी उसका आंसर 1 होता है वो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस, फिर -1 की पावर 4/3, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि -1 है। तो -1 को हमने 4/3 को हमने इस तरह तोड़ दिया, इसका 4 मैं इधर कर दूँ और मल्टीप्लाई 1/3 कर दूँ तो ये पॉसिबल है। अब यानी 4 × 1/3 और उसको मैंने ये ब्रैकेट कर दिया ताकि और वो सेपरेट नज़र आ जाए। है तो ये 4/3, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि -1 की 4 और पावर होल की 1/3 बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा इसका फ़ायदा, -1 की पावर 4 का आंसर आपको मिल जाएगा जो कि 1 होता है, क्योंकि माइनस की पावर जब इवन नंबर में है तो प्लस में आंसर देती है, तो ये प्लस में आ गया और 1/3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 1 की 1/3 1 ही होता है, सो 1 - 1 इसका आंसर आ गया, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/2x - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको भी रूल वही है, आप इसको 2x - 1 को ऊपर ले आए तो पावर -2 हो जाएगी। अब हमें 2x - 1 का डेरिवेटिव भी चाहिए जो कि -2 है, तो वो 2 हमें लाने का वही तरीका जो हमने पीछे सीखा, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये 1/2 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है आगे, तो हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी ये शेप आ जाएगी। लिमिट 0 up to -2 जो है वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। इस तरह से तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसकी, तो ये 2x - 1 की पावर -1 आ रहा था आंसर, उससे मैं नीचे ले आया तो 1/2x - 1 हो गया, और नीचे -2 + 1 -1 आ रहा था जिसने इसको बाहर माइनस कर दिया, ठीक है। वही स्टेप जो हमने पीछे सीखे हुए हैं सारे वही काम है। खैर ये आ गया, अब आप लिमिट अप्लाई करें, देखिए 1/2 × -2 -1, इसी तरह माइनस का निशान डाला, फिर 1/2 × 0 -1, ठीक है। सिर्फ आप इस चीज़ को बेटा सीखना है आप लोगों ने, इस चीज़ को कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है किस तरीके से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये रूल आपने फॉलो करना है। अब बाकी कैलकुलेशन है आपके पास, देखें 1/-5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/1 आ गया, तो -1/5 + 1/1, जिसका आंसर ये आ गया आपके पास, ठीक है। -2/5 एलसीएम वगैरह लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी हमारे पास वही काम है, 3 - x अंडर लिखा हुआ है, इस -x का वो हमें चाहिए था डेरिवेटिव, -3 - x का डेरिवेटिव -1 बनता है, वो हमें माइनस बाहर चाहिए, यहाँ चाहिए, तो ये माइनस यहाँ भी लिख दिया और माइनस यहाँ भी लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ा आपको, क्वेश्चन माइनस प्लस ही होता है, क्वेश्चन सेम रहा। फ़ायदा ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव आ गया है तो हम इसको इंटेग्रल ले लेंगे सीधा सीधा, 1/2 में +1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और इस तरह से नीचे भी 3/2 आ जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये सारे काम हम पीछे कर चुके हैं। ये 2/3 करके बाहर लेके आ गया -1 के साथ, इसको मैंने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। -6 up to 2 है, तो 3 - 2 आ गया पहले, देखिए 3 - 2 पावर 3/2 माइनस का निशान, फिर 3 - 6 पावर 3/2। अब इसको आपने गौर से देख लेना, देखें ये पूरी एक वैल्यू है, तो आपने इस पूरी की पावर 3/2 है, तो हमने इस पूरी को इकट्ठा लिख के ये 2 अप्लाई करना है एक्स की जगह पे, जहाँ एक्स है वहाँ हम ये 2 लिखेंगे। तो ये पहला स्टेप आपका अपर लिमिट अप्लाई हुई है, फिर माइनस, और फिर जब लोअर लिमिट अप्लाई करनी है तो हमने दोबारा से 3 - -6 लिखा 3/2, ठीक है। तो अब लोअर लिमिट अप्लाई हो गया, अब ये 3 - 2 1 आ जाएगा, और ये 3 + 6 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ये लिख देना आगे, -2/3 वैसे 1 की पावर 2/3, और ये 9 की पावर 3/2 बन गया। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे कि 9 को हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर कहा हमने, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 बन गया, ये जो कि 27 होता है, तो 1 - 27 आ गया, 1 का पावर 1 ही आ रही थी ये, तो ये -26 बन जाएगा, -26 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +52 आ जाएगा, /3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन शुरू के ऐसे ही हैं, अब आप देख लें, इसमें भी वही काम है, हमें 2t चाहिए, 2t - 1 का क्यूब है और ये अंडर है, तो इसकी पावर ये बन गई ओवरऑल, ठीक है। टोटल पावर इसकी 3/2 बन गई। अब 2t का -1 पूरे का डेरिवेटिव 2 चाहिए मुझे, तो वो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। आगे वही प्रोसीजर, आपने पावर 1 ऐड की तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करने में हमें थोड़ा सा सीखना है, इसको थोड़ी सी टफ है इसकी लिमिट। देखिए 2 √ 5 -1 की पावर 5/2 -2 × 1 - 1 पावर 5/2, ये 5/2 का ये 2 और 2 कैंसिल हो गए थे और 5 बाहर आ गया, 1/5 बन के, ठीक है। यानी कि ये ऊपर आता बाहर तो 2/5 आता, 2 से कैंसिल होकर 1/5 ही बचता। तो ये इस किस्म के स्टेप्स हैं, ये आपको देख लेंगे, इसमें मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन चीज़ें सारी। अच्छा खैर, ये आपके पास आ गई चीज़। अब आपने इसको कैसे लिखा, एज इट इज़, क्योंकि और मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 की पावर 5/2, ठीक है। आगे हम इसे क्या करेंगे,
सॉरी आगे क्या करेंगे हम इसको यहीं पे आंसर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि मज़ीद ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं, ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती है। 1 को हम 1 कह देंगे सिर्फ, बाकी हमें इसे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हम 5 को नीचे लिख दें इन सब के नीचे, तो आपका ऐसे भी ठीक है आंसर। 6 क्वेश्चन में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। यहाँ भी वही वाली बात है, देखें इस वैल्यू का डेरिवेटिव 2x है, तो वहाँ 2x बन जाएगा मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। लिमिट ऐसे ही साथ जो थी वो लिख दी मैंने। अब पहले मैं इंटीग्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, फिर बाद में लिमिट आपको बताता हूँ, क्योंकि लिमिट मैंने लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। इसका आंसर ये आ गया और ये आ गया, कैंसिल होकर 1/3 बाहर आ गया। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। एक्स की जगह √5 लिखा, √5 का स्क्वायर माइनस 1 और ये होल की पावर 3/2, फिर माइनस लिखा, एक्स की जगह हमने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 आ गई। ठीक है, अब आगे उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। ये 4 की पावर 3/2 और ये 3 की पावर 3/2। 4 को हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, यूँ लिखेंगे, स्क्वायर कैंसिल, तो 2 का क्यूब आ गया। ये हमने 3 का क्यूब बना के पावर 1/2 कर देंगे हमने। ठीक है, 3 का क्यूब और पावर 1/2, क्योंकि और इसमें मज़ीद कुछ और हो नहीं सकता था, कैंसिलेशन कोई नहीं थी। तो खैर ये 8 आ गया और ये आपके 27 का अंडर रूट आ गया। अब इसको आप मज़ीद ऐसे तोड़ेंगे कि 8 - 27 है, 27 को मैं 9√3 कह सकता हूँ, 9 × 3, तो 9 × 3 जो है वो 3√3 बन जाएगा हमारे पास, 3 बाहर आ जाएगा, ये 9 का अंडर रूट और 3 अंडर रूट में, तो ये 8 - 3√3/3 आ जाएगा। अब ये मज़ीद अगर आपने करना है तो 8/3 अलग और माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा खाली, तो वो भी आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि हम मज़ीद उसमें और कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे हम आ जाते हैं 7 क्वेश्चन पे। यहाँ पे x/x² + 1 दिया हुआ है। यहाँ भी आप देखें कि नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा 2x की सूरत में, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ये log x² + 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो log x² + 2 आ रहा है, तो इस पूरी का आपने लिमिट लिखनी है। यहाँ पे ये नहीं करना कि आप x² + 2 पे लिमिट डाल दें, log को बाहर कर दें, log समेत इसका पूरे का लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, कभी भी ये नहीं होगा कि log बाहर हो जाए, वो इसके साथ ही लिखा जाएगा। यानी कि हमने इस तरह करना है कि log 2 का स्क्वायर + 2 माइनस log 1 का स्क्वायर + 2। ठीक है, समझ में बात को। अगर log मैंने बाहर लिख दिया, लिमिट अंदर लिख दी करके, तो फिर log तो मेरा एक ही दफ़ा आएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये log के साथ आपने लिखना है इस लिमिट को। बाकी 1/2 वैसे ही आ रहा है, ये लिमिट सिंपल सी है, ये अप्लाई हो गई आपके पास। ये 6 आ गया, -3 आ गया, तो इसको हम ज़्यादा 6/3 कर देंगे। 6/3 का मतलब आपको पता है 2 आ जाएगा, तो 1/2 log 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 9 क्वेश्चन है। इसका भी डेरिवेट इंटेग्रल आसान सा है, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 2x + 1 बनता है इसका डेरिवेटिव, चूँकि यहाँ बन जाएगा। अगर मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x + 2 × 1/2, तो 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। देखें यही 1/2 × 2 × ये लिख दिया और ये वैसे लिख दिया, सिर्फ अंडर रूट की जगह 1/2 कर दिया इसे। अब ये चीज़ आ गई x² + x + 1 अंडर रूट, यानी 1/2, ये मैंने पहले लिख दिया। और ये देखें 2x + 1 बन जाएगा, ये वो मैंने बाद में लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसका मतलब है इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, यानी 3/2/3/2 बन जाएगी ये चीज़ इस तरह से। ठीक है, ये फिर कैंसिल हो गया और ये 1/3 बाहर आ गया। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे हम पूरे में, तो ये 1 आया पहले, 1 का स्क्वायर + 1 + 1 और ये पावर 3/2, फिर माइनस लिखा, या -1 का स्क्वायर -1 और +1 ये आ गया। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 की पावर 3/2 और ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है और ये -1 आता है, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बच गया, 1 की पावर 3/2 1 ही आ गया। इसको मैंने जैसे अभी सॉल्व करके आपको दिखाया था, 3 का क्यूब और बाहर पावर 1/2 लिख देंगे, तो वो 27 का अंडर रूट बन जाता है। तो ये आपका आंसर इस तरह से आया। फिर 27 को हमने ब्रेक किया तो 9 × 3 आता है, जिसका आंसर 3√3 आ जाएगा, वो डायरेक्ट मैंने लिखा -1। अब हम इसे यूँ लिख सकते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि तो कैंसिल हो जाएंगे, √3 बच जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होकर 1/3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। 8 क्वेश्चन है इसका। पहले आपने इसका स्केयर खोल लेना है। जब आप स्केयर खोलेंगे तो a² + b² -2ab की फॉर्म बनेगी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से, इसे आप खुद अपने आप कर लेंगे। इसका इंटीग्रल सबका लेके फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, कोई उसमें और कोई काम करने वाला है ही नहीं। वन ओवर x² + 9 है, तो इसकी शक्ल से मुझे नज़र आ रही है tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे? 1/x² + 3 का स्क्वायर कह दूंगा, तो ये x² + a² वाली शेप बन रही है। 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, 1/a ये आ गया, tan इनवर्स x/a ये आ गया। अब ये 0 लिमिट लिख दी। अब आप कहेंगे, अब जैसे पीछे भी हो रहा है, ये अब 1/3 को मैं बाहर लिखता हूँ, जो भी कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, आपने तो सिर्फ x की जगह पे या y z जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे लिमिट लिखनी होती है। ठीक है ना,
तो अब ये टेन इनवर्स 3/3 माइनस टेन इनवर्स 0/3, 3/3 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो टेन इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 के बराबर होता है, यानी 45 के बराबर, तो π/4 लिख दिया माइनस 0। अब इसका आंसर π/12 आ गया, ये आपका आंसर है। a पावर x का इंटेग्रल a पावर x ओवर लॉग a होता है, ठीक है, हमने पहले सीखा हुआ a पावर x ओवर लॉग a। लिमिट अप्लाई कर दी, ये 1 ओवर लॉग a कांस्टेंट है, उसी तरह बाहर लिख देंगे और यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो a का स्क्वायर माइनस a की पावर 1 यानी a स्क्वायर माइनस a ये आ जाएगा। तो अब आप इसमें से ज़्यादा कर लेंगे, a कॉमन ले लें अगर आपने कॉमन लेना है तो, वरना ये भी आंसर आपका ठीक है, अदरवाइज़ ये आ जाएगा। और ये 12 पार्ट आपका 12 क्वेश्चन आपका cos t लिखा हुआ है। अब देखें आपका वेरिएबल t बन गया है, तो आपने t में लिमिट अप्लाई करनी है, cos t का इंटेग्रल sin t आ गया, लिमिट आपकी यही है। तो सिंपल काम t की जगह आपने π/3 लिखना है, ठीक है, sin π/3 माइनस sin π/6, ठीक है, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, सिंपल काम वही है। x होता तो x की जगह पे आ जाता, y है तो y, z है तो z, t है तो t, ठीक है। तो sin π/3 यानी 60 डिग्री का आंसर ये आ गया और sin 30 डिग्री का आंसर ये आ गया। अब आपने इसको एलसीएम लेके 2 एलसीएम में ले लिया तो √3 माइनस 1/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी आपने वही काम करना है, आपके पास इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। देखिए x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/x का डेरिवेटिव कई जगह पे आया हुआ है -1/x स्क्वायर, ठीक है, हमें मालूम है। तो ये पूरा डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसमें हमने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो वो 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2, इस 3/2 को बाहर निकाल के 2/3 लिख देंगे और यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें तो पहले 2 आने की लिमिट, तो 2 + 1/2 की पावर 3/2 माइनस 1 + 1/1 की पावर 3/2, तो ये 2 + 1/2 एलसीएम लेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे आप तो 5/2 आ जाएगा और पावर 3/2 माइनस ये 1 + 1 2 आ गया, 2 की पावर 3/2। अब इससे फर्दर हम ये कर सकते हैं कि हम इसे यूँ लिख देंगे 5/2 का क्यूब कर देंगे और ये स्क्वायर रूट लिख देंगे पावर 1/2 करके, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है आपको, अभी 3 का क्यूब और अंडर लिखते थे हम, ये वही चीज़ बन रही है, 3 इसके साथ आ जाएगा और ये 1/2 जो बचेगा उसे मैंने अंडर में लिख दिया, माइनस यहाँ भी वही काम किया, 2 का क्यूब और ये पावर यहाँ 1/2 जो वो अंडर में लिख दिया। अब ये क्या चीज़ बनी, अब आपको ये पता है, देखें मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा काम है। देखें इसको स्क्वायर और 1 2 3 पावर है ना इसकी, तो एक स्क्वायर वाली में और एक सिंगल में रखते हैं इसे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5/2 एक बाहर आ जाएगा और एक 5/2 की पावर 1/2 यानी 5/2 का अंडर रूट बच जाएगा। सेम इसी तरह से ये भी, जैसे कि आप यूँ कहने कि 4 × 2 बन जाएगा, 8 है ना, 8 को हम कह सकते हैं 4 × 2, तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको यूँ भी ब्रेक कर सकते हैं, देखिए मसला ये मतलब ये कहने का 2 का क्यूब है ना, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 2, तो ये स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 अंडर रूट में रहेगा। सेम ये रूट यहाँ भी वही चीज़ है, 5/2 की पावर स्क्वायर इंटू 5/2, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं ना उसे, तो वही अलग अलग अंडर रूट वाली बात ही है। तो खैर ये शेप बन गई आपके पास। अब आप इसे ज़्यादा सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल, तो 5/3 और 5/2 अंडर रूट, माइनस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 अंडर रूट 2/3 बन जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे हम इसे। अच्छा, ये मैंने इस तरह कर दिया कि पहले मैंने अंदर वाली का एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका एलसीएम लेके फिर इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा हर्ष नहीं है, जैसा मैंने किया फिर ये 2/2 एलसीएम में आ गया, तो ये सेम आ जाएगी वैल्यू 5 × 500, ये 8 बन जाएगा 2/2 से जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 4 2 8, 2 का वो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और अंडर 2 आ जाएगा, तो 4 2 8 बन जाएगा। आगे ये कैंसिल हो गया और ये शेप आपकी आंसर आ गया। अच्छा जी, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी काम तकरीबन ऐसे ही है, आपको इसका इसका हमने डेरिवेटिव आगे बनाना है। देखिए इसका डेरिवेटिव है -2x, यहाँ है 3x, तो यहाँ भी मैं -2x बना सकता हूँ, ठीक है, लिमिट भी थोड़ी सी मुश्किल सी दी हुई, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, पहला काम तो हम ये करेंगे, इस 3 को मैं बाहर लिख दूँगा, अब यहाँ सिर्फ अकेला x रह गया, अब मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से, -2 से मल्टीप्लाई भी और -2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये शेप बन गई, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, ये -3/2 आ गया और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में 1 ऐड हो गया यानी 3/2 और 3/2 हो गया। तो ये 3/2 पूरा 3/2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर आके 2/3 बनेगा ना, 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये से और ये से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो अब आपके पास ये चीज़ आ गई सिर्फ, अभी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। 17 वैसे लिखा, माइनस x की जगह 2/2 लिखा और उसका स्क्वायर और ये होल की पावर 3/2, -17 वैसे लिखा, -4
का स्क्वायर और ये होल की पावर 3/2, ठीक है। अब देखें इसका आंसर सिंपल सा निकल आता है 17 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8 आ गया, 17 माइनस 8 का क्यूब 3/2, और ये 17 माइनस 16 हो जाएगा जो कि 1 होता है, 1 की पावर 3/2, वो 1 ही आ जाएगा। ये 9 की पावर 3/2 आ जाएगी, इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर और ये 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 3 का क्यूब बन गया जो कि 27 होता है। 27 लिखा -1 यानी 26 आ गया, तो -26 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये 14 हो गया। अब ये है 15 क्वेश्चन हमारा। 15 क्वेश्चन लॉग के अंदर आ गया। अब लॉग वाला आपको पता है इंटेग्रल हमने कैसे लेना होता था, लॉग का इंटेग्रल हम बाई पार्ट्स करते हैं, तो हम यहाँ भी बाई पार्ट्स ही करेंगे। 1 इंटू लॉग एक्स है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं इसका इंटेग्रल लेने का। अब फर्स्ट फंक्शन हमारा ये आ गया, सेकंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड लिखा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे पास अभी इंटीग्रेशन है, तो मैंने लिमिट यूँ लिखी हुई, ये सॉल्व हो गई है, ये हिस्सा इंटेग्रल के बगैर है, तो हमने यहाँ पर इसको अभी ही यूँ लाइन लगा के लिमिट यूँ लिख देनी 1 to 2, ठीक है। ये ज़रा सा ख्याल रखना है हमने। अब मैं इसको भी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा, लिमिट एक साथ अप्लाई कर दूंगा, x log x और ये 1 to 2 वैसे लिख दिया, और ये 1 to 2 ये 1 dx आ गया, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। ये वही काम है जैसे हमने पहला क्वेश्चन 3.4 में जो किया हुआ, ये वही क्वेश्चन है log x वाला। तो 1 dx आ गया, 1 dx का मतलब x आ गया ये आंसर। अब यहाँ पे अच्छा मैंने ये लिमिट अप्लाई कर दी इसमें, तो देखेंगे 2 आ गया और log 2 आ गया, दोनों में लिखनी है हमने 2 और log 2 ये आ गया, और -1 इंटू log 1, ठीक है, ये लिख दिया, माइनस x इसका आंसर लिख दिया, और ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं अगले स्टेप में 2 - 1 करके। ये तो सिंपल सी अप्लाई होगी। यहाँ देखें 2 log 2 -1 इंटू log 1, log 1 0 के बराबर होता है, इसलिए log 1 जब 0 के बराबर है तो 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो ये 2 log 2 ये आ गया और -1 ये आ गया, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये 50 जी, तो आगे 16 क्वेश्चन है e⁻x/2 माइनस e⁻−x/2। इसको हम अलग डेरिवेटिव में इंटेग्रल में, और इसको हम अलग इंटेग्रल में लिख लेते हैं, ठीक है। लिमिट भी इसी तरह से दोनों के साथ लिखी जाएगी। यहाँ पे लिमिट की ब्रेकिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हमने सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग लिखा है, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका इंटेग्रल आपके पास e⁻x/2 डिवाइडेड बाय x/2 का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 है, तो 1/2 आ जाएगा। सेम यहाँ भी वही काम, e⁻−x/2 इसका इंटेग्रल और -1/2 इसका जो -x/2 का डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाएगा। अब ये आप बाहर निकालने, ये 2 आ जाएगा e⁻x/2 और ये लिमिट वैसे ये भी इसी तरह से -2 बाहर आ जाएगा, -1/2 आएगा, यानी कि ये बन जाएगा -2, तो +2 बन गया ये, और की पावर ये लिख दिया। अब हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी, 2e⁻2/2 0/2, सेम इसी तरह से यहाँ पे, तो ये e आ गया, ये e⁻0 1 होता है तो 1 लिख देंगे, +2 e⁻−1 और ये e⁻0/2 यानी 0, तो e⁻0 1 होता है वो लिख दिया। अब इससे मज़ीद ये कि 2e-2 + 2 ओवर e बन जाएगा ये, ठीक है, -2, ये -4 आ जाएगा, ये 2e + 2 ओवर e -4, ये आपका आंसर है। ज़्यादा ज़्यादा ये होगा कि आप एलसीएम लेने, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे 17 क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से टफ शुरू हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये 0 up to π/4 ये लिमिट है आपकी cos थीटा + sin थीटा ओवर cos 2 थीटा + 1। सबसे पहले cos 2 थीटा का ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 cos इसके थीटा -1, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, तो ये शेप आ गया आपके पास। अब ये ओवर ये अलग प्लस ये ओवर ये अलग हम लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको पता है, cos ओवर cos ये कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर cos थीटा बचा, और ये 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 बाहर लिख के 1 ओवर cos थीटा, और इसको मैंने अलग इंटेग्रल में लिख दिया, ठीक है, इसीलिए मैंने 1/2 बाहर लिखा हुआ इसके साथ। उसके अलावा यहाँ पे जो है दूसरी साइड पे आपके पास क्या होगा, साइन ओवर 1 cos और 1 ओवर 1 cos, ये अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, 1 ओवर cos इंटू साइन ओवर cos, 1/2 ये इसका 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। दोनों के साथ 2 अलग अलग लिखा ना मैंने, वो बाहर लिख दिया। अब देखें ये tan थीटा आ जाएगा, और ये 1 ओवर cos सेकंड थीटा आ जाएगा, तो ये सेकंड थीटा tan थीटा आ गया, ये 1 ओवर cos सेकंड थीटा आ गया। सेकंड थीटा का इंटेग्रल log सेकंड थीटा + tan थीटा होता है, वो लिख दिया हमने, +1/2, और ये सेकंड थीटा tan थीटा का इंटेग्रल सेकंड थीटा होता है, वो हमने लिख दिया। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे इसमें, जैसे लिमिट अप्लाई करना थोड़ी सी मुश्किल भी आ जाएंगी और थोड़ा क्वेश्चन भी। अब ये 1/2 log सेकंड π/4 + tan π/4, देखें पहले हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी इस पूरी वैल्यू में, सेकंड π/4 + tan π/4, ठीक है। इसका हमने ख्याल रखना है, ये हो कि आप इसको कर दें ये सेकंड π/4 और -tan π/4 लिख दें, या +tan 0 लिख दें, ऐसा नहीं, पहले हमने ये वाली लिमिट इन दोनों में अप्लाई करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद में 0 को हमने इन दोनों में अप्लाई करना है।
ये मैंने वो काम किया। फिर माइनस लॉग सीकेंड 0 प्लस टेन 0, फिर प्लस 1/2 इसके आगे वाला सीकेंड थीटा जो आंसर आया था वो हमने लिखना है, सीकेंड पाई/4 माइनस सीकेंड 0। आगे 1/2 लॉग सीकेंड पाई/4 यानी कि कॉस पाई/4 का जो आंसर है यानी कॉस 45 का, उसका उल्ट कॉस 45 का आंसर था 1/2 अंडर रूट, तो इसका 2 अंडर रूट आ जाएगा। प्लस 10 पाई/4 हमें पता है 1, वो 1 लिखते हैं। माइनस लॉग इसी तरह से सीकेंड 0 यानी कॉस 0 1 होता है तो सीकेंड 0 भी 1 ही आ जाएगा, और ये 0 तो माइनस लॉग 1 प्लस 0 आ जाएगा 1/2, इसका मतलब वही √2 आ गया, ये -1 आ गया। ठीक है, अब आप इसे मजीद फर्दर करते हैं तो 1/2 लॉग 2 प्लस 1 आ जाएगा माइनस लॉग 1 आया, लॉग 1 का आंसर 0 होता है वो 0 लिख देंगे, प्लस 1/2 और ये √2 माइनस 1/2, ये 2 कहाँ से आ गया, 1/2 √2 माइनस 1, ये मैंने गलती से लिख दिया 1 ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखें 1/2 मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, ये तो खत्म हो गया 0 हो गया। ठीक है, 1/2 कॉमन लिया तो ये आ गया लॉग √2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस √2 माइनस 1। ठीक है, सिंपल सा काम किया आगे। आगे कॉस क्यूब थीटा हमारा आंसर है, इसको हमने यूँ ब्रेक करना है, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में लिखना है। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। उसके बाद में कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ गया, जिसे हमने लिखना है इस तरह कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस करके लिख रहा हूँ। ठीक है ना, और अब देखें यहाँ जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बार बार लिमिट नहीं लिखूंगा, ये 0/6 आ गई, ये बार बार आ रही है यहाँ पे, वो बार बार लिखने ना जगह भी एक तो तंग हो जाती है, वो खिचड़ी सी पक जाती है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हर जगह पे, सिर्फ एंड पे जाके जब मैं लिमिट अप्लाई करनी होगी तब लिखूंगा। ठीक है, तो आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपने बार बार लिखनी है, वो उसमें पेज आपका काफ़ी बड़ा होता है, गैप भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखें ये कॉस थीटा का तो आपके पास इंटेग्रल आ गया साइन थीटा सीधा, यहाँ आपने एक सेंस सीख लेनी है, देखें साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आगे मौजूद है तो इसका पावर में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, तो साइन क्यूब थीटा ओवर 3 बन गया। ठीक है, इसका 1/3 बाहर लिख देंगे और यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे अभी, तो खैर ये साइन π/6 आ गया, माइनस साइन 0 आ गया, ये -1/3 बाहर आ गए, और ये साइन π/6 का क्यूब माइनस साइन 0 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है तो होल क्यूब ही होता है, ये लिख दिया। साइन π/6 यानी साइन 30 का आंसर 1/2 आ गया, साइन 0 0 आ गया। इसी तरह से ये -1/3 वैसे लिखा, इधर हमने 1/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 0 ही होता है। ठीक है, वो लिख दिया। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये अब आपके पास ये आ गया, जो बाकी बचा था वो सारा लिख दिया, ये शेप आ गया, आगे एलसीएम लिया और ये आपका आंसर आ गया 11/24। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और लिमिट है π/6 टू π/4। ठीक है, अब इसे हमने कैसे करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे लिखना है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा -1 कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया इसी स्टेप में। ठीक है, लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आप गौर कर लें कि 1/sin होता है, 1/sin कोसेकंड स्क्वायर, तो 1/sin यानी कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर बना, जो कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है, वो लिख दिया मैंने, माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे लिखा। अगले स्टेप में मैं इसका भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का, हाफ एंगल फॉर्मूला जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा जब भी आता है तो हम यही से तोड़ते हैं, 7 + cos 2 थीटा ओवर 2 करके, और कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने फिर दोबारा से कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया। अब इसको फिर सेपरेट कर देना है, कोसेकंड स्क्वायर को अलग, -1 को अलग, और ये -1/2 करके, ये भी इसी तरह से 1/2 डी थीटा अलग, और ये भी 1/2 cos 2 थीटा डी थीटा अलग। ठीक है, साइन माइनस के दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये बाहर माइनस है, तो ये -1/2 इंटू डी थीटा, और यहाँ भी -1/2 cos 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा केयरफुल होकर करना है। आगे ये कॉस इसके कोसेकंड इसके थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉट थीटा आ जाता है, वो हमने लिख दिया। ये लिमिट अब मैंने यहाँ अप्लाई की है, ये माइनस थीटा और ये लिमिट लिख दी, -1/2 थीटा, ये भी आंसर आ जाएगा, इसका भी लिमिट लिख दी, -1/2 और ये cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 जो नीचे लिखा जाता है वो लिख दी, बाकी लिमिट लिख दी। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि ज़्यादा चीज़ें, आपने कुछ काम नहीं, आपका काम सीधे तरीके से आपने करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को लिखते जाएँ आप। ये माइनस बाहर मैंने करके, क्योंकि जो बाहर माइनस कॉट थीटा आंसर रहता है, माइनस बाहर करके पहले हमने लिमिट अप्लाई करना सीख ली। ये सीधी सीधी लिमिट पहली वैल्यू में अप्लाई की,
फिर उससे आगे वाली वैल्यू जो थीटा थी उसमें लिमिट अप्लाई की, फिर -1/2 थीटा वाली वैल्यू थी उसमें लिमिट अप्लाई की, फिर -1/2 इंटू साइन 2 थीटा/2 था तो उसका नीचे वाला 2 में इधर ला के इसे 1/4 कर दिया और ये sin 2 थीटा में लिमिट अप्लाई की। देखिए sin 2 और थीटा π/4 ज़रा सा ख्याल रखना हमने, -sin 2 और थीटा π/6 को हमने लिखा। तो ये 2 2 4 होकर sin π/2 यानी sin 90 बन जाएगा और ये 2 3 6 होकर π/3 बन जाएगा साइन, वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, बाकी हमने इन चीज़ों को सिर्फ ओपन कर दिया, ये ओपन करके ये शेप आ गई, इसको भी ओपन कर दिया, सारा कुछ ओपन कर दिया, ये आ गया। अब इसका आंसर लिख देता हूँ 1 आ गया और इसका आंसर √3/2 आ गया। ठीक है, अब इसको भी ओपन कर रहा हूँ अच्छा इसको ओपन भी कर रहा हूँ और साथ में मैंने इसको उठा के इधर भी लिख दिया। देखें -1 प्लस √3 लिखा, इसका आंसर -1/4 वो लिख दिया और ये +300/8 बनता है वो यहाँ लिख दिया। मतलब ये कि मैंने ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वाली दोनों और ये दोनों जो कि पाई के बगैर है, बाकी पाई वाली सारी मैंने यहाँ लिख दी। और इसमें काम ये भी करना है, मैंने ऊपर ही कर दिया था, जो प्लस वाली है ना वैल्यूज़ पहले वो लिख दी है, फिर माइनस वाली, क्योंकि अगर आप माइनस वाली वैल्यू के साथ अगर आप एलसीएम लोगे ना तो आप क्वेश्चन को ख़राब कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, माइनस वाली भी बेशक लिखा रहने देते हैं क्योंकि मैं एलसीएम सबका इकट्ठा ही ले रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा। तो उसमें आपकी बेशक माइनस वाली यहाँ होती पहले ये, यानी कि -π/4 -π/8 होती, फिर +π/6 +π/12 होती, तो कोई मसला नहीं था। तो खैर वो उसमें मैंने सिर्फ जगह चेंज की और कोई क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप करें ना करें कोई मसला नहीं है। खैर ये चीज़ अब मैंने इसका डायरेक्ट ही सभी का एलसीएम इकट्ठा ही करके 24 लिख दिया। ठीक है, वो ज़्यादा आसानी है, मैं अलग अलग सबका करता, 2 वैल्यूज़ का या 4 वैल्यूज़ का वो मुश्किल हो जाता। ये लिख दिया, अब एलसीएम ही बस आपने लेके इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। 24 एलसीएम है यहाँ, तो 24 1 से 24 आ गया, यहाँ भी 24/3 आ जाएगा। वो मैंने √3 इंटू 24 लिखा हुआ, ये 24/3 पढ़ते हैं। ठीक है, ये 4 6 तो 6 1 6 आ गया, 8 3 तो 3 इंटू 300 आ गया, ये 6 4 4 पाई आ गया, ये 12 2 तो 2 पाई आ गया, ये 4 6 तो 6 पाई आ गया, 6 पाई, 8 3 तो 3 पाई आ गया। और पाई वाली आपने सॉल्व करनी अलग, ये बाकी अलग कर दी, तो ये शेप आ गई हमारे पास। उसके बाद में हमने देखा 3 कॉमन ले सकते हैं, हमने वो कॉमन लिया, 3 8 से 24 बन गया ये। उसके बाद में ये मैंने सिर्फ इस तरह लिख दिया, ये 9/3 पहले, फिर माइनस वाली, यानी माइनस वाली बाद में लिख दिया और कुछ भी नहीं, -5/8। आप यही शक्ल लिखे रहने दें, मेरी तरफ से कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 19 क्वेश्चन हो जाता है। 20th क्वेश्चन है 1 cos की पावर 4 थीटा है। इसको हमने ऐसे करना है, पहले स्केयर लिया, होल स्केयर। अब ये जो चीज़ें cos स्केयर थीटा, ये आपका हाफ एंगल फार्मूला हमने यहाँ फिर खोलना है 1 + cos 2 θ/2, जो अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया, ये बार बार हम जब भी आएगा ऐसे ही करेंगे इसे। और ये होल स्केयर वैसे लिखा। अब इसका होल स्केयर का फार्मूला खोल दिया +b होल स्केयर करके, तो a² + 2ab ये आ गया, +b² ये आ गया, ओवर 2 का स्केयर 4 आ गया। अब मैं इसको सबको ना अलग अलग लिख रहा हूँ। देखें 1/4 इसके साथ यानी थीटा, प्लस 2/4 cos 2 थीटा, प्लस 1/4 cos स्केयर 2 थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये हमने इसको सेपरेट करके अलग अलग सबके साथ लिख दिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1/4 ये तो थीटा आ गया, प्लस ये भी 1/2 और ये cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 θ/2 जो अभी हमने किया था वो ये, प्लस 1/4 यहाँ पे दोबारा cos स्केयर थीटा आएगा। cos स्केयर थीटा का हमने फॉर्मूला लिखा था 1 + cos 2 θ/2, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ 2 थीटा आया था, अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 4 थीटा आ जाएगा। वही फॉर्मूला है cos स्केयर थीटा वाला जो हमने खोलना है। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला, तो ये हमने लिख दिया इसे। अब यहाँ थोड़ा सा आपने ख्याल करना है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। बस ये 1/4 और ये 1/2 अलग, फिर प्लस 1/4 इंटू cos 4 θ/2 अलग, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये यूँ आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 यानी 1/8 और 1 d थीटा ये लिख दिया, प्लस इसी तरह से 1/8 cos 4 थीटा ये लिख दिया। ठीक है, मैं इसलिए सब चीज़ों को सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि सेपरेट करके हम लिखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। अगर आप वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे वो आपको तंगी ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रैकेट बाद में भी ओपन करनी ही करनी है हमने, तो आप पहले स्टेप में उसे सेपरेट कर लें। तो ये चीज़ें ये आ गई। यहाँ पे आपने अभी इसको ऐसे लिख दिया था, यहाँ मैंने अब लिमिट अप्लाई कर दी 1/4, ये π/4 आया, -0 वो लिखा ही नहीं क्योंकि ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, वो 0 हो जाएगा, प्लस 1/4 sin 2 π/4, ये 2 थीटा की जगह π/4 माइनस साइन 2 × 0 0 आ गया, प्लस 1/8 थीटा 1 d थीटा का आंसर थीटा और ये 0 to π/4, प्लस 1/8 cos 4 थीटा का इंटीग्रल sin 4 θ/4 आ गया, 0 to π/4 लिमिट। ये आंसर π/16, ये आंसर 1/4 और ये आ गया 1 2 π/4 यानी 2 2 4 तो π/2 90 sin 90 का आंसर 1 होता है वो लिखते हैं, sin 0 0 होता है वो लिखा है इसलिए मैंने। ठीक है, प्लस 1/8 और ये π/4 -0 फिर बन रहा था तो π/4 ही सिर्फ लिखा। यहाँ पे 1/32 ये आ गया 8 4 और ये साइन 4 इंटू π/4 करूँगा तो 4 इंटू π/4 में 4 4 से कट के साइन 180 आ जाएगा। और अगली वैल्यू साइन 0 आती है वो नहीं लिखा मैंने क्योंकि साइन 0 0 ही होता है।
वरना यहाँ बेशक लिख दें, क्योंकि अभी हमने साइन दिखा दें एक दफ़ा तो अच्छी बात है, साइन 0। अब इसका मतलब 0 ही होता है, तो अगले स्टेप में आप ये ना लिखें। तो खैर अब ये चीज़ आ गई π/16 प्लस 1/4 प्लस π/32 प्लस ये साइन 180 0 होता है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये 1/32 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये भी आप ना लिखते, बेशक लिखती है तो भी कोई हर्ज नहीं। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ इसका डायरेक्टली, 32 एलसीएम में 16 2 ज़र तो 2π प्लस 4 8 ज़र 8 1 ज़र 8 प्लस पाई वैसे ही आ गया, ये 3π हो गया प्लस 8/32, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉस स्केयर इंटू साइन थीटा है। कॉस स्केयर को हमने यूँ लिखा और साइन थीटा को मैंने लिख दिया माइनस साइन थीटा, और माइनस बाहर भी लिख दिया। क्यों किया? क्योंकि देखें ये वही वाली कंडीशन है, ये कॉस थीटा का होल स्केयर करके मैंने क्या बताया आपको कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, वो होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए इसको माइनस बनाया कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आगे मौजूद है, तो हम ये माइनस पर लिख देंगे ये करके। ठीक है, अब ये पावर में 1 ऐड हो गया, 2 + 1/2 + 1, ये हमने वैसे लिख दिया। तो ये 1/3 बना, वो मैंने बाहर लिख दिया, और ये आ गया कॉस थीटा का क्यूब। कॉस थीटा का क्यूब है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी बस इसकी। कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 यानी π/3 का क्यूब माइनस कॉस 0 का क्यूब। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टेप, आपको बहुत दफ़े चीज़ें करवा दी, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। -1/3 कॉस 60 आया, कॉस 60 का आंसर 1/2 होता है, तो 1/2 लिखा, और ये उसका होल क्यूब, माइनस कॉस 0 1 आया, तो 1 का क्यूब 1, ये चीज़ आ जाएगी। 1/8 -1, 8 एलसीएम में दिया तो 1 - 8 आया, जो -7 आता है, -7 और -1, तो माइनस माइनस प्लस होके 7 और 8 3 24, तो 7/24 आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 21 क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 + cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो पहले हमने इसको इस तरह करना है कि 1 + cos स्क्वायर को इससे tan से मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर इसके साथ आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर आ गया। ठीक है, मिक्स हो गया, ये लिख दिया हमने। अब tan स्क्वायर थीटा ये अलग प्लस cos स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अलग, tan स्क्वायर को मैं sin/cos करके भी लिख दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया था हमने। ठीक है, ये tan स्क्वायर का फॉर्मूला है सेकंड स्क्वायर थीटा -1, वो लिख दिया हमने, प्लस यहाँ sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा, सेकंड स्क्वायर अलग -1 अलग, और साइन स्क्वायर को मैंने वही हाफ एंगल फार्मूला बनाना है कॉस स्क्वायर का जैसे बनाते थे, साइन स्क्वायर का भी वो आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि आपने हाफ एंगल फार्मूलाज ही हमेशा बनाने हैं। ये अब आंसर tan थीटा आ गया, इसका इंटेग्रल थीटा आ गया, इसका इंटेग्रल 1/2 और 1 d थीटा, बार बार ये वैल्यू लिखी है। ठीक है, आपको बताई हुई है 1/2 इंटू डी थीटा ये आ जाएगा, और ये 1/2 इंटू cos 2 थीटा d थीटा आ जाएगा, अलग अलग लिख दिया हमने इसे। इसका इंटेग्रल थीटा आ गया, ये लिख दिया, इसका इंटेग्रल sin 2 थीटा/2 आ गया, ये लिख दिया। ठीक है, बाकी 1/2 वैसे ही, यहाँ हमने लिमिट अप्लाई बाद में कर देनी है, अभी हमने इसे लिमिट में लिखा है सबको। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, तो tan π/4 माइनस tan 0, इसे से माइनस π/4 और -0, तो वो +0 बन जाएगा, लेकिन 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, इसलिए सिर्फ π/4 लिखा हुआ मैंने, माइनस π/4 प्लस 1/2, ये भी π/4 -0 बनता है, तो ये भी π/4 लिख दें सिर्फ आप, ये -1/4 यानी 2 2 4, और ये sin 2 इंटू π/4 माइनस sin 0। ठीक है, अब इसका आंसर 1 आ गया, ये 0 ही है, ये π/4 माइनस में, ये प्लस π/8, ये -1/4, और ये sin 2 इंटू 2 इंटू π/4 यानी 2 2 4, तो sin 90 बनता है, वो 1 होता है, वो लिख दिया हमने। अब मैं यहीं पे इसका एलसीएम भी ले रहा हूँ, देखें 8 आपका एलसीएम में आ जाएगा, ये 8 1 8 आ गया, ये तो ख़त्म हो गया 0, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 4 2 तो 2π आ गया, ये 8 1 तो 1π आ गया, ये 4 2 तो 2 1 2, ये पूरा 1 ही है ना, ये 2 आ गया। तो अब 8 - 2 6 आ गया, और ये -π आ गया, तो 6 - π/8 ये आपका आंसर आ गया, 6 - π/8। ठीक है, इसके बाद में इसका 23 क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा ज़बानी याद करने वाला। ठीक है, ज़बानी सेंस में कि देखें सीकेंड थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ, इसको करने का तरीका ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, इसको वैल्यू को आपने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और कॉस थीटा से डिवाइड कर देना। ये वाला कॉस थीटा जो ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1/cos थीटा बनता है ना अभी, तो ये सीकेंड थीटा बना, 1/cos सीकेंड होता है, तो सीकेंड से मल्टीप्लाई होकर सीकेंड स्क्वायर बन गया। इसको हम यूँ लिखेंगे sin/cos tan थीटा आ गया, और cos/cos 1 आ गया, वो लिख दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको नज़र आ रहा है 1 + tan थीटा या tan थीटा + 1 है, इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि tan के सिर्फ डेरिवेटिव बनेगा ना, वो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, वो मौजूद है ऊपर,
तो इसका मतलब है ये लॉग में आंसर आ गया हमारे पास, लॉग 1 + tan थीटा, और ये उसकी लिमिट आ गई 0 to π/4। तो ये इसको अब हम लॉग के साथ अलग, अब यहाँ ना मेरे से देखें लिखने में गलती हो गई थी, जो मैंने आपको पीछे कई दफ़ा बताया हुआ कि लॉग को हमने अंदर लिखना होता है, ठीक है। वो मैंने गलती से इसको, क्योंकि ये 1 + tan थीटा था तो वो यहाँ ब्रैकेट डल गई, इसके बजाय ना ये लाइन मैंने यूँ लिख दिया था, तो फिर उसे सही किया है। तो ये इस तरह से इसका थोड़ा सा शेप ख़राब हुई है। तो ये आपने लाइन यहाँ लगानी है, log 1 + tan थीटा 0 π/4, तो log लिखा 1 + tan π/4 ये लिख दिया, ठीक है। अपर लिमिट पूरी अप्लाई होगी, फिर माइनस लॉग लिखना है और 1 + tan 0 लिखना है, ठीक है। इसका ख्याल रखना है। तो ये लॉग आ गया, वैसे ही 1 + tan π/4 1 होता है तो 1 + 1 आ गया, माइनस लॉग और 1 + 0 तो 1 ही आएगा, यानी log 1। तो ये log 2 आ गया, और log 1 0 होता है तो वो लिखेंगे नहीं, log 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।